स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो द मेटल्स हैज़ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ 6400 एमस्टोन यानी कि 6400 एमस्टोन। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है कि मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बेटा दे रखी है 6400 एमस्टोन। तो कैलकुलेट करने के लिए बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। ठीक है, मेटल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है वो भी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बेटा सोल्यूशन में आ जाएगा इसका। तो सोल्यूशन में बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा नोट। ठीक है जी, तो 6400 एमस्टोन आ गई वैल्यू इसकी। ठीक है, ओके। और क्या दे रखा है, एमस्टोन को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। करना क्या है, 6400 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 10 की पावर -10 से। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया बेटा। ठीक है जी, और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा बेटा 64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या कर लेंगे, सबसे पहला पार्ट जो है वो कर लेंगे फाइंड आउट। तो यूजिंग सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, न्यू नोट लैम्डा नोट के बराबर होता है। ठीक है जी, ओके। तो देयरफॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ से। देयरफॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू नोट किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा नोट के बराबर हो जाएगा। तो न्यू नोट कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू होती है बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट याद करनी पड़ेगी। नीचे लैम्डा नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दे रखी है 64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर ली है। ठीक है जी, तो ये वैल्यू बन जाएगी बेटा हमारे पास 4.687 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट आ जाएगा बेटा इसका। वर्क फंक्शन निकालना है मेटल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है जी, तो जो वर्क फंक्शन होता है बेटा फाई नोट से नोट होता है। फॉर्मूला होता है इसका H इज इक्वल टू न्यू नोट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा फाई नोट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लेंगे। H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.625 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाय वी नोट आ जाएगा फ्रिक्वेंसी। वो हमने अभी निकाली है 4.687 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14। ये वाली वैल्यू आ गई इसमें। ठीक है जी, तो और क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, डिवाइड कर देंगे इसी चीज़ को। ठीक है जी, किससे, 1.6 से। तो उस चीज़ को अगर हम डिवाइड कर देंगे सीधा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 से, तो बेटा ये आंसर आ जाता हमारा 1.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ मेटल। तो लाइट है जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर दे रखी है बेटा, मेटल के ऊपर फॉल कर रही है, जिसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहा है कि फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी फाइंड आउट करनी है और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, और स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो चलिए बेटा सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू दे रखी है बेटा 500 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जी आ जाएगा बेटा 500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मीटर में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे इससे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मीटर। और वर्क फंक्शन फाई नोट वो दे रखा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे याउल में कन्वर्ट कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.9 को 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 से। याउल में कन्वर्ट हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रीअरेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 याउल। ठीक है जी, और H प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 याउल सेकंड आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें बेटा बोला गया है कि एनर्जी फाइंड आउट करो। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा H न्यू के बराबर। H एज इट आ जाएगा बेटा, न्यू को चेंज कर लेंगे C अपॉन लैम्डा, बिकॉज ऑफ लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इस फॉर्मूले में चेंज कर लेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएगी बेटा हमारे पास 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। ठीक है जी,
तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 3.975 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसे हमें करना क्या पड़ेगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया, तो ये आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड बेटा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा एच न्यू माइनस फाई नोट, किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ई माइनस फाई नोट। ये एच न्यू इज इक्वल टू ई के बराबर होता है, जहाँ पर हमने ई की वैल्यू रख ली है। तो बस सीधा वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2.48 माइनस 1.9, तो ये आ जाएगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी। तो थर्ड में जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा ई वी नोट, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0.58 अभी अभी निकाल ली है, इसके बराबर आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो यहाँ से बेटा हमारे पास न्यू की वैल्यू आ जाएगा 0.58 वोल्ट, सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। थैंक यू।